अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल निजात। शाहजैन तो मिनाहिल पर जान छिड़कता है, इसलिए अपनी छोटी सी छोटी खुशी में सिर्फ उसे ही शरीक करना चाहता है। आज ऑफिस में वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसमें कामयाब हो गया। प्रोजेक्ट उनको मिल गया, जिसकी वजह से शाहजैन से उसके बॉस बहुत खुश हैं, इसलिए तो उसे बोनस भी दिया। अब वो इस खुशी को मिनाहिल के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, इसलिए तो एक पार्टी रखता है जहां पर वो मिनाहिल को लेकर जाता है। फरियाल ये सब कुछ देखकर बहुत उदास हो जाती है कि काश उसका शौहर उसे भी ऐसे ही टाइम देता, उसके साथ भी कोई खुशी सेलिब्रेट करता। लेकिन वो क्या जाने कि वक्त कैसे बदलेगा, क्योंकि जैसे ही पार्टी पर मिनाहिल और शाहजैन जाते हैं तो मिनाहिल को देखकर कुछ लड़के बातें बनाने लगे, हुटिंग करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, जिस पर मिनाहिल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शाहजैन आगे बढ़कर अच्छी खासी धुलाई करता है उस लड़के की, जिस पर मिनाहिल को अपनी इंसल्ट फील हुई। क्या कर रहे हो, कैसी जाहिलों सी हरकतें कर रहे हो। तो बस शाहजैन उसे मारता गया, तो बस मारता गया, क्योंकि शाहजैन गुस्से का बहुत तेज है। तो फिर मिनाहिल जब उसे छुड़वा ना सकी तो गुस्से से शाहजैन से कहने लगी, आई एम लीविंग, जा रही हूँ मैं यहाँ से, जाहिल इंसान हो तुम। तो शाहजैन को बहुत ही गुस्सा आया, हर चाहती क्या हो तुम, तुम्हारे लिए ही तो लड़ रहा हूँ, देखा नहीं तुम्हें कैसी बातें कर रहा था। तो मिनाहिल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने लगी, कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की। तो शाहजैन कहने लगा, अच्छा पछता रही हो, तलाक लेना चाहती हो। तो अब तो मिनाहिल को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने लगी, हाँ इसके अलावा कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा। ये कहते हुए वो गुस्से से वापस आ जाती है। शाहजैन भी उसे देखकर बहुत हैरान था, लेकिन वो भी वापस आ गया। घर आया तो मिनाहिल ने फिर से उससे बात नहीं की, यहाँ तक कि लॉक करके अपना कमरा सो गई। तो शाहजैन को जगह ही नहीं मिली, वो कहाँ सोए, वो बाहर ड्राइंग रूम में ही सो गया। जब उसे फरियाद ने सोए देखा तो उसके ऊपर ब्लैंकेट नहीं था, तो बहुत ही प्यार से लाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट भी देती है, उसका ख्याल रखती है। अब इन्हीं बातों से मिनाहिल फिर से चिढ़ने लगी, फिर से लड़ाई करती है शाहजैन और फरियाल को लेकर, जिस पर शाहजैन फरियाल से लड़ने लगा, तुम क्यों करीब आती हो मेरे, क्या चाहती हो, क्या मिनाहिल से मेरा झगड़ा रहना चाहिए, यही चाहती हो। तो ऐसे में फरियाल कहने लगी, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं उसके जैसी वाकई नहीं हूँ, क्योंकि उसके जैसी होती तो ना आपको खाना पूछती, ना आपका ख्याल रखती और ना ही आपके लिए रिजाइन करती। ये सब कुछ जो किया है तो इससे साबित होता है कि मैं मिनाहिल जैसी नहीं हूँ, क्योंकि वो आपके लिए ये सब कुछ कभी ना करती। अब वो तो ये सब कुछ कहकर चली गई, लेकिन शाहजैन इतना शाउर तो रखता है कि समझ सके, सोच सके, इसलिए वो सोचने लगा कि फरियाल जो कहकर गई बिल्कुल ठीक था। अब फरियाल भी जो शाहजैन के रवैये से काफी डिसहार्ट हो चुकी थी, वो भी एक दिन हम ड्राइंग रूम में ही सो गई, उसके ऊपर भी ब्लैंकेट नहीं था। तो शाहजैन ने भी उसके ऊपर लाकर ब्लैंकेट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब फरियाल का ख्याल रखना शुरू हो चुका है, उसका एहसास करने लगा है, जो कि मिनाहिल को बहुत ही बुरा लगेगा। आखिरकार मिनाहिल और शाहजैन की तलाक हो ही जाएगी और फिर खुदा की तरफ से फरियाल को उसके सब्र का बहुत अच्छा सिला मिलेगा शाहजैन की सूरत में, जो कि बिल्कुल बदल जाएगा, नमाज की पाबंदी करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आने वाली एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।